अच्छा जी, हम बात कर रहे थे कि अभी हमने सिर्फ फाइल के अंदर स्ट्रक्चर डिफाइन किया है, इसलिए हमारी जो बाकी स्क्रीन है वो सारी की सारी ब्लैंक है। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको डिफाइन करता हूँ, ये जो अभी हमने बॉडी का टैग लगाया है, बॉडी के अंदर जो भी चीज़ डिफाइन करेंगे, इवन हम टेक्स्ट भी लिखेंगे तो वो शो कहाँ पे होगा, ये लाइन नजर आ रही, इस लाइन से नीचे नीचे जितना भी आप बॉडी के अंदर कंटेंट या कोई भी चीज़ डिफाइन करेंगे वो सारा इस स्क्रीन के ऊपर शो होगा। ठीक है, और हेड के अंदर जो भी चीज़ हम डिफाइन करेंगे स्टार्टिंग में, ठीक है, लेकिन लेटर ऑन और भी इसके बहुत से फ़ायदे हैं हेड के। ठीक है, तो हेड के अंदर हम जो भी चीज़ डिफाइन करेंगे वो हमारे पास यहाँ पे चेंजिंग आएगी उसकी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताऊँ कि आप अगर ब्राउज़र में देखें तो यहाँ पे क्या नेम शो हो रहा है, index.html। जबकि आप गूगल या फेसबुक अगर ओपन करते हैं तो यहाँ पे क्या कभी आपने देखा है कि उनकी फ़ाइल का नेम शो हो रहा हो .php .html या किसी भी जो है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर वो बनी हुई तो वो फाइल का नेम यहाँ पे शो नहीं होता, बल्कि यहाँ पे शो होता है गूगल, फेसबुक एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास फाइल का नेम क्यों शो हो रहा है। ठीक है, यानी जो फाइल का नेम है वही फाइल का नेम यहाँ पे शो हो रहा है, जबकि यहाँ पे तो ये नेम शो नहीं होना चाहिए। यहाँ पे हम लोग क्या शो करवाना चाह रहे हैं, अपने वेब पेज या अपनी वेबसाइट का नेम शो करवाना चाह रहे हैं। तो वो नेम कैसे शो करवाएंगे, चलें जी आप वो देखते हैं हम लोग को वो नेम कैसे शो हमने करवाना है। तो यहाँ पे आपने ख्याल रखना है हेड के अंदर, ठीक है, हेड से बाहर नहीं, हेड के अंदर आप लोगों ने क्या करना है, एक टैग यूज़ करना है, टाइटल का टैग। टाइटल का टैग जो है बेसिकली हम लोग यूज़ करते हैं कि अपनी वेबसाइट का कंटेंट अपनी वेबसाइट का टाइटल डिफाइन करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप कोई भी टाइटल लिख सकते हैं, जैसे कि मैं लिख लेता हूँ NCTP, ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ठीक है, ये मैंने टाइटल डिफाइन कर दिया है। ये टाइटल का टैग जो है वो हमेशा हेड के अंदर होना चाहिए, यानी हेड का फर्दर एक चाइल्ड, हेड किसका चाइल्ड है, HTML का फर्स्ट चाइल्ड है, और हेड का जो चाइल्ड है वो कौन सा हो गया हमारे पास, टाइटल का टैग हो गया। ठीक है, तो ये देखिए टाइटल का टैग मैंने ओपन कर दिया और टाइटल का टैग क्या कर दिया मैंने, क्लोज कर दिया है। तो ओपनिंग और क्लोजिंग टैग मिलकर क्या बना रहे हैं हमारे पास, एलिमेंट बना रहे हैं, और इसके अंदर जो कंटेंट लिखा हुआ है इसको बोलते हैं एलिमेंट कंटेंट या एलिमेंट का टेक्स्ट बोलते हैं हम लोग। इसको मैं सेव करूंगा। इस टाइटल का बेसिक पर्पस क्या था कि बुक टैब के अंदर जो हमारी फाइल का नेम शो हो रहा है उसके जहाँ पे क्या शो हो, हमारा ये टाइटल जो हमने अभी डिफाइन कर दिया है, मैं इसको क्या करूँगा, सेव करूँगा। अच्छा, एक चीज़ और आपने याद रखनी है कि अभी मैंने क्या किया है, मैं फ़ाइल को एडिट कर रहा हूँ, यानी उसके अंदर कस्टमाइजेशन कर रहा हूँ। तो जैसे ही आपने फ़ाइल को एडिट करना है, कस्टमाइज़ करना है, डिलीट करना है, यानी उसमें से कोई चीज़ डिलीट भी करनी है, तो आपने सबसे पहले इसको फाइल को एक दफ़ा क्या करना है, सेव करना है। और सेव करने के बाद ये देखिए यहाँ पे चेंज हुआ नहीं, क्योंकि मैंने ब्राउज़र को अभी रिफ़्रेश नहीं किया, और जब तक मैं ब्राउज़र को रिफ़्रेश नहीं करूँगा नई चीज़ें जो नई चेंजिंग अभी मैंने किया है वो यहाँ पे अपडेट नहीं होंगी। मैं जैसे ही इसको रिफ़्रेश करूँगा तो वो अपडेट हो जाएगी। ये यहाँ पे देखें, अब फाइल का नाम क्या हो गया, रिमूव हो गया, जबकि यहाँ पे क्या शो हो रहा है, वो टाइटल जो अभी हमने अपनी फाइल के अंदर डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, आपने यहाँ पे जो एक अरेंजमेंट है कोड की वो आपने माइंड में रखनी है। ये स्ट्रक्चर का ऊपर नीचे टैग नहीं करने, ये स्ट्रक्चर के जो टैग्स हैं स्ट्रक्चर के अंदर इसी तरह से डिफाइन आपने करने हैं। ठीक है, अब हम मूव करते हैं बॉडी की तरफ, जो हमारा मेन पार्ट है, यानी कि जो भी चीज़ें हमने अपनी वेबसाइट सारी की सारी शो करवानी है तो वो बॉडी के अंदर शो करवानी है। अभी हेड का काम ख़त्म नहीं हुआ, लेटर हम दोबारा से उसकी तरफ आएंगे, लेकिन अभी हम बॉडी के अंदर कुछ चीज़ें डिफाइन करते हैं। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं जब हम उर्दू में या इंग्लिश में ऐसे राइटिंग करते हैं, ठीक है, एप्लीकेशंस लिखते हैं, कुछ भी चीज़ लिखते हैं, तो सबसे पहले हम लोग एक हेडिंग्स देते हैं। ठीक है, ताकि वो प्रोमिनेंट नजर आए। ठीक है, ताकि जब जो भी पढ़ने वाला हो, रीडर हो, तो उसकी वो जो उसका जो कॉन्टेक्ट है सबसे पहले अट्रैक्ट करे वो हेडिंग उसको प्रोमिनेंटली। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे अपने वेब पेज के अंदर, इसी तरह जब हम अपने वेब के अंदर अपना कंटेंट डिफाइन कर रहे होते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, इसी तरह हम लोग अपने वेब के अंदर जब भी अपना कंटेंट डिफाइन करेंगे तो उस कंटेंट की कोई ना कोई हेडिंग होगी। ठीक है, यानी अबाउट अस, हमारी अब अपने बारे में हम लोग बताएंगे, आवर टीम, आवर मिशन, आवर विजन स्टेटमेंट। ठीक है, तो उस स्टेटमेंट के अंदर हम लोग एक हेडिंग डिफाइन करेंगे जो कि रीडर को या हमारे जो क्लाइंट है उसको अट्रैक्ट करेगी अपनी तरफ, क्योंकि वो प्रोमिनेंट होगी। तो इसी तरह HTML के अंदर हमारे पास कुछ हेडिंग्स होती हैं। ठीक है, हेडिंग्स का पर्पज़ क्या होता है कि कंटेंट को डिफाइन करने के लिए हमने कुछ चीज़ बोल्ड करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग, मैं यहाँ पे बताता चलूँ कि HTML के अंदर
अच्छा जी, अब हम बात कर रहे थे हेडिंग्स की। हेडिंग्स की बात कर रहे थे, टोटल हमारे पास कितनी हेडिंग्स है, 6 हेडिंग है। ये आपने इसको प्रैक्टिस कर लेना है। और हेडिंग के बाद अब मैंने हेडिंग डिफाइन कर दी, यानी मैं कायदे-ए-आज़म के ऊपर मजमून लिख रहा हूँ और मैंने लिख दिया हेडिंग 1 के अंदर मैंने लिख दिया इंट्रोडक्शन। अब मैंने उसकी डिस्क्रिप्शन लिखनी है इंट्रोडक्शन के अंदर, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, उसके लिए पी का टैग लगाऊंगा, पी फॉर पैराग्राफ, यानी मैं उसके पैराग्राफ डिफाइन करूँगा। तो उसके लिए मैं क्या लिखूँगा, लॉरम, ये डमी टेक्स्ट है, ठीक है, 10, और सेव करके इसको क्या करूँगा, रिफ्रेश करूँगा। तो ये देखिए यहाँ पे हमारे पास पैराग्राफ आ गया। अच्छा, पैराग्राफ आपने एक लगाना हो या आपने 100, 10 या जितने भी लगाने हो, आपने सिंपल क्या करना है, पी का टैग ही यूज़ करना है, ठीक है। P1, P2, P3, ठीक है, ऐसा कोई टैग नहीं है, सिंपल पी का टैग ही हमारे पास है, चाहे आपने उसको मल्टीपल टाइम उसको यूज़ करना है। अच्छा जी, यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि ये मैंने एक चीज़ क्या कर दी है, ये 2-3 पैराग्राफ मैंने रिमूव कर दिए। अब मैं चाह रहा हूँ कि लॉरम और इप्सम के दरमियान काफ़ी ज़्यादा जो है वो स्पेस क्रिएट कर दूँ, ठीक है। यानी पहले लॉरम वर्ड है और उसके बाद काफ़ी स्पेस है, उसके बाद आए इप्सम, ठीक है। तो मैं इसको सेव करता हूँ और सेव करके मैं ब्राउज़र पे जाके इसको करता हूँ रिफ्रेश। यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई भी स्पेस क्रिएट नहीं हुई है, क्योंकि ब्राउज़र उस स्पेस को रीड ही नहीं कर रहा। अगर हमने टेक्स्ट के दरमियान स्पेस क्रिएट करनी है तो HTML के अंदर जो है वो डिफरेंट टैग्स यूज़ होते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि वो टैग कौन से हैं, उनमें से अभी एक टैग के अभी हम एग्जाम्पल देखते हैं। वो टैग हमारे पास प्री का टैग। प्री का मतलब था प्री डिफाइंड, जैसे आप यहाँ पे कोड के अंदर डिफाइन करेंगे एज इट इज़ जो है वो आउटपुट पे शो करेगा। मैं लिखता हूँ NCTP, ठीक है। इसको मैं यहाँ से कट करके, सॉरी, इसको मैंने यहाँ से कट किया, ठीक है। और यहाँ पे मैंने लिख दिया सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, और इसके दरम्यान में मैंने क्या कर दिया, स्पेस क्रिएट कर दी। देख रहे हैं आप, जिस तरह मर्जी आप डिफाइन करने, इट्स टोटली अप टू यू, ठीक है। सेव करूँगा और सेव करने के बाद मैं ब्राउज़र पे जाके क्या करूँगा, रिफ्रेश करूँगा, ठीक है। जिस तरह मैंने कोड के अंदर डिफाइन किया हुआ था एज इट इज़ उसने आउटपुट पे हमें शो कर दिया है, ठीक है। यानी प्री के टैग के अंदर हम जिस तरह से स्पेस के साथ अगर कोई चीज़ डिफाइंड है तो वो ब्राउज़र उस स्पेस को भी रीड करेगा। लेकिन सिंपल पैराग्राफ के अंदर हम लोग अगर स्पेस देंगे भी तो ब्राउज़र उसको रीड नहीं करेगा। ये हर एक टैग की या हर एक एलिमेंट की एक नोयत है, ठीक है, वो अपने तरीके से काम करता है। इसके पीछे वो अब हेडिंग है तो उसमें देखिए टेक्स्ट बोल्ड नज़र आ रहा है, ठीक है। ये पहले से ब्राउज़र के अंदर डिफाइंड, हमें उसकी इन डेप्थ में नहीं जाना, लेकिन हमें हेडिंग के अगेंस्ट आउटपुट क्या मेरा हमारा मेन कंसर्न वही चीज़ है, ठीक है। तो अब हम मूव करते हैं CSS की तरफ। CSS की तरफ मूव इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कुछ चीज़ें भी हमने यहाँ पे परफॉर्म करनी है, जिसके अंदर आपको आइडिया हो जाएगा कि CSS को यूज़ कर साथ साथ करना बहुत ज़रूरी है। हालांकि एक सेपरेट लैंग्वेज है, ठीक है, लेकिन हम उसको कंबाइन करके यूज़ करेंगे ताकि हम डेली बेस पे कोई ना कोई टास्क असाइनमेंट परफॉर्म करें और हमारी साथ साथ प्रैक्टिस भी होती रहे, ठीक है।